आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है पाइथन के अंदर, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, नॉर्मल क्लास तो हमने डिस्कस कर ली। हमने अगर क्लास की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मैंने आपको क्लास के बारे में एक लाइन बोली थी। सिंपल जो लाइन थी, बहुत ही सिंपल लाइन मैंने आपको बताई थी। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि क्लास क्या होती है तो आप बता देना कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। सिंपल, मैंने क्या बोला था? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट प्लस मेथड्स। ठीक है, तो ये आपका था क्लास का डेफिनेशन। तो ये तो नॉर्मल क्लास थी। ये हमने जो पढ़ी हैं अभी तक, जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं वो सब नॉर्मल क्लास हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है ये स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। ओके, तो देखो, अब ध्यान से समझना, ध्यान से। मैं पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पढ़ने से पहले आपको जो है उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ क्या है वो आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको मेथड्स के बारे में पढ़ना है। देखो, बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर मेथड आपके दो तरह के होते हैं। पहला मेथड आपका होता है इम्प्लीमेंटेड मेथड, इम्प्लीमेंटेड मेथड, और दूसरा आपका आता है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। इतना समझ गए? इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उसका जो मेथड का बॉडी होता है वो आपने दिया है या नहीं दिया है, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। अगर आपने किसी मेथड का बॉडी दे दिया तो वो मतलब आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अगर आपने मेथड का बॉडी नहीं दिया तो आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये होता है इम्प्लीमेंटेशन का मतलब। ये हम आगे भी देखेंगे, अभी रुक जाओ। अब हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर। दो तरह के मेथड होते हैं, एक आपका इम्प्लीमेंटेड मेथड, दूसरा आपका आता है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ओके, इम्प्लीमेंटेड मेथड क्या होते हैं? इम्प्लीमेंटेड मेथड जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, फॉर एग्जांपल डेफ हेलो नाम का एक मेथड मैं बना देता हूँ। सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। डेफ हेलो नाम को मैंने एक मेथड बनाया और इसके अंदर मैंने इसका बॉडी दे दिया। इसके बॉडी में हम क्या करेंगे? हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब समझना ध्यान से मैं क्या कहना जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मेथड बनाया है जिसका नाम है हेलो। ठीक है, हेलो नाम का एक मेथड है। मैंने यहाँ पे इसका नेम तो दिया है, मैंने इसका नाम के साथ साथ मैंने इसको बॉडी भी दी है। यहाँ पे ये क्या इसका नेम है और ये क्या इसकी बॉडी है। तो ऐसे मेथड जिनके पास नेम भी होता है, बॉडी भी होती है, दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैंने उनको डिफाइन किया है, उसकी फंक्शनलिटी को मैंने डिफाइन कर दिया है। ये मेरी दूसरी भाषा है। पहली भाषा में आपको याद रखना है, अगर आपको समझ में आती है तो ये मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा कि इम्प्लीमेंटेड मेथड वो मेथड होते हैं जिनके पास दोनों चीजें होती हैं, पहला मेथड का नाम और दूसरा आपका मेथड का बॉडी। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि अगर आपने उस मेथड की फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी कि वो मेथड करेगा क्या, तो वो इम्प्लीमेंटेड मेथड है। वैसे ही दूसरा जो मेथड है ये हमारे काम का है। देखो, इम्प्लीमेंटेड मेथड तो आप अभी तक पढ़ते ही आ रहे हो। अभी तक हमने जितने भी मेथड बनाए थे सब इम्प्लीमेंटेड मेथड थे, क्योंकि हमने सबका बॉडी हमने दिया था, सबका हमने फंक्शनैलिटी डिफाइन किया था। लेकिन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आपने पहली बार सुना होगा। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड का दूसरा नाम होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब नाम तो ही पता लग रहा है। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड वो मेथड होते हैं जिनके पास केवल और केवल मेथड का नाम होता है, मेथड का बॉडी मीन्स उसकी फंक्शनलिटी आप डिफाइन नहीं करते। आप कहते हो कि इसको बाद में डिफाइन कर लूंगा मैं, आप ऐसा सोच के चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं डेफ हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, केवल इतना छोड़ दिया। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको केवल इतना छोड़ दिया, ठीक है। इसको इतना छोड़ने के बाद आपको पास भी लिखना पड़ेगा। पास एक कीवर्ड है, ये पास एक कीवर्ड है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, केवल मेथड का नाम लिखते हैं, उसका बॉडी हम नहीं दे रहे हैं। बॉडी मीन्स फंक्शनलिटी अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमें पास हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा इस मेथड में और इस वाले मेथड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने मेथड का नाम और मेथड का बॉडी दोनों दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल मेथड का नाम दिया है, फॉर एग्जाम्पल हेलो। अब मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता कि इसका बॉडी क्या रहेगा, इसका फंक्शनलिटी ये क्या करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, मुझे नहीं पता। ये मुझे बाद में पता चलेगा। कुछ ऐसा आप सोच के चल सकते हो। ठीक है,
तो इसीलिए हमको इसकी जरूरत पड़ी। तो दो तरह के मेथड होते हैं, आपका इम्प्लीमेंटेड जहाँ पे मेथड का नाम और मेथड का बॉडी रहेगा, एक आपका अनइम्प्लीमेंटेड केवल मेथड का नाम रहेगा। अगर आप इसको कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इसको कॉल करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं मिला ना। लेकिन अगर आप इसको कॉल करते तो आपको हेलो हाउ आर यू मिलता। ओके, तो ये तो हमने सिंपल एक डिस्कशन किया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। अब जरा ध्यान से सुनना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ जिससे कि हम यहाँ पे इसका डिस्कशन कर पाए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? देखो, एक ऐसी क्लास जिसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। एक ऐसी क्लास जिसके पास कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मींस एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। देखो, कम से कम एक होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए। ये इसका डेफिनेशन कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो इसका डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको क्या करना है? कंटेन एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, आप अनइम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये था इसका डेफिनेशन, कंटेन एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया, एक बैंक नाम से एक क्लास बनाता हूँ और आपको, हाँ एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है बहुत। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए इसका सिंटेक्स क्या रहता है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, वो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सॉरी यहाँ पे डेफ नहीं, यहाँ पे आएगा क्लास, ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्लास ही तो होगी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्लास, और उस क्लास का नाम क्या है? बैंक। क्लास का नाम क्या है? बैंक, और बी मैंने कैपिटल रखा है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बैंक क्लास नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ पे बैंक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहता हूँ। तो बैंक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मेरे को एक क्लास डिराइव करनी पड़ेगी, मतलब कि इस बैंक क्लास को मेरे को डिराइव करना पड़ेगा। एक मतलब बुइल्ट इन क्लास है हमारे पास, पाइथन के अंदर एक बुइल्ट इन क्लास है जिसका नाम है एबीसी क्लास, ठीक है। एक क्लास है जिसका नाम क्या है? एबीसी क्लास। तो एबीसी क्लास को मेरे को इसमें इनहेरिट करना पड़ेगा, और दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हो कि बैंक क्लास को ड्राइव करना पड़ेगा मेरे को एबीसी क्लास से। अब आप एबीसी क्लास, हमारे पास जो बिल्ट इन क्लास है वो आपको मिलेगी इंपोर्ट एबीसी मॉड्यूल में, ठीक है, आपको मिलेगी। पर मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैं फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट स्टार, मैं ऐसा करूँगा। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से क्या हुआ, मैंने आपको मॉड्यूल वाले अपने वीडियो में बताया था कि एबीसी नाम का एक मॉड्यूल है। अगर आपको नहीं पता तो देखो, आप इस पर क्लिक करो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो abc.py, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी .py वाली फाइल है वो सब आपकी क्या होती हैं? मॉड्यूल होती हैं। तो एबीसी आपका एक मॉड्यूल है, और इसके अंदर जो है इंपोर्ट स्टार करने से क्या हुआ, एबीसी के अंदर जितना भी कोड है वो सब कुछ मेरे पास आ जाए। मतलब कि ये जितना भी कोड है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कोड जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इस सब को मैं अब यूज कर सकता हूँ। इस सब को मैं क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ अपनी इस फाइल के अंदर। इतना लिखने से ये काम हुआ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जो एबीसी नाम की क्लास है ना, ये जो एबीसी नाम की क्लास है, ये भी कहाँ पे, देखो abc.py के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लास एबीसी आपकी है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने जाओ तो आपको याद रखना है कि आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कम से कम होना चाहिए, कम से कम एक। और दूसरा, आपको क्या करना है, अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिराइव करना है बुइल्ट इन एबीसी क्लास से। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के दिखा देता हूँ। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या है वो भी आपको याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए आपको एक डेकोरेटर का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। जैसे कि आपने देखा था ना, जैसे क्लास मेथड हम बनाते थे, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को देखा है तो आपको याद होगा क्लास मेथड नाम का एक डेकोरेटर था, जो कि हमें ये बताता था कि जो नीचे वाला मेथड मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक क्लास मेथड है। वैसे ही हमारे पास एक डेकोरेटर होता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का मेरे पास एक डेकोरेटर है, ये मुझे अपने मेथड के ऊपर लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखने से होगा क्या, जब भी इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पता लगेगा कि ये जो नीचे वाला मेथड मैं बनाने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट नाम से मैं एक मेथड बना देता हूँ, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट नाम से मैंने एक मेथड बनाया, और इसके अंदर आपको सेल्फ ही पास करना है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर सेल्फ पास नहीं करोगे, सेल्फ आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पास लिख देना है, सिंपल। तो ये क्या हुआ, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, बैंक नाम का मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको एबीसी क्लास
को इनहेरिट करना पड़ेगा। और एबीसी क्लास आपकी कहाँ मौजूद है? आपकी मौजूद है एबीसी क्लास एबीसी मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट नाम का एक मेथड बनाया है। एक्चुअली ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका केवल मेथड का नाम है, इस मेथड का कोई बॉडी नहीं मैं दे रहा, क्योंकि इसका बॉडी मैं आगे जाके दूंगा, ठीक है। और उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए मेरे को एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर जो है इसके ऊपर लिखना पड़ता है, जिससे कि इंटरप्रेटर को पता लग जाए कि ये जो नीचे वाला मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। साथ में एक चीज और याद रखना, साथ में आप नॉर्मल मेथड भी बना सकते हो। जो आपके सिंपल मेथड थे ना, जो इम्प्लीमेंटेड मेथड थे, वो भी आप इसमें बना सकते हो, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ अनएब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिनको हम इम्प्लीमेंटेड मेथड बोल रहे हैं, वो भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं डेमो नाम से एक मेथड बना देता हूँ आपकी डेमो के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हाय आई एम इम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। तो इतना मैंने क्या किया, ओके। तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको मिले होंगे जो कि आपको रिमेंबर रखने हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला इसका डेफिनेशन, दूसरा एबीसी मॉड्यूल, और तीसरा आपका ये क्या था, मैंने ये जो लास्ट वाला बताया था कि इम्प्लीमेंटेड मेथड भी आ सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, आप इनको जो है नोट डाउन करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको बताने से पहले। फॉर एग्जाम्पल आप अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे कुछ इस तरह से, जैसे कि आप बैंक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, ठीक है। एसबीआई क्या है, एक बैंक क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बैंक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो क्या मैं इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? चलो रन करा के देखते हैं। अभी तक तो बना पा रहे थे, अभी देखते हैं क्या बन पाएगा। तो नहीं, देखो यहाँ पे एक एरर आपको मिल रही होगी, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक। इसका मतलब क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो आपका फोर्थ पॉइंट है, आपको उसमें लिखना है कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कब हम कर सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बैंक क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैंक क्लास का चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल SBI मैंने नाम से एक चाइल्ड क्लास बनाया बैंक क्लास का, ओके। अब चाइल्ड क्लास बनाने के लिए मतलब इनहेरिटेंस मेरे को यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, बैंक, ओके। दूसरा पॉइंट, वो आपको ये याद रखना है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनाए हैं, उन सबको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा इस चाइल्ड क्लास के अंदर। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, डेफ इंटरेस्ट, ये मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो कि मौजूद है एसबीआई के पेरेंट क्लास में, ठीक है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, मतलब इसको कंप्लीट इम्प्लीमेंट मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। प्रिंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इज 5 रुपीज, ठीक है। 5 रुपए का इंटरेस्ट है एसबीआई के अंदर, ऐसे कुछ आप याद रख सकते हो। साथ में ऐसा नहीं है कि केवल एसबीआई के अंदर केवल ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेंगे, साथ में ये अपने कुछ और भी मेथड जो है बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस नाम से एक आप मेथड बना लो, और यहाँ पे सेल्फ कर लो, इसके अंदर आप सेल्फ पास कर देना, एंड देन आप यहाँ पे प्रिंट कर देना, प्रिंट बैलेंस इज 5000 रुपीज, ठीक है। तो आप जो है एक्स्ट्रा मेथड भी बना सकते हो। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे वो तो आपको कंपलसरी है कि आपको यहाँ पे पूरे करने पड़ेंगे, कंप्लीट मेथड में कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे वो आपको। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अब हम इस एसबीआई क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल टू SBI, ठीक है। अब देखना, अब आपको कोई भी एरर जो है नहीं मिलेगी, नहीं मिली, देखो यहाँ पे कोई भी एरर। अब हम क्या कर सकते हैं, इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम कॉल भी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। S डॉट इंटरेस्ट नाम से आपने मेथड जो आप कॉल कर सकते हो। आप जो है बैलेंस नाम के मेथड को भी कॉल कर सकते हो। आप जो है डेमो नाम का जो मेथड था उसको भी आप कॉल कर सकते हो, सबको आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारी की सारी मेथड जो है कॉल हो भी रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कहाँ पर ये मौजूद रहती है, मतलब कि इसको पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनहेरिट करना पड़ता है। ये आपको 4-5 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी मेथड होते हैं, खासकर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इन सबको आपको पूरा करना पड़ता है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक और चीज याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं।
आपने क्या किया, इस बैंक क्लास का एक ऑब्जेक्ट, आपने बैंक क्लास को ड्राइव किया, मतलब बैंक क्लास को आपने इनहेरिट किया एसबीआई क्लास के अंदर। ओके, अब लेकिन आपने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे। गड़बड़ ये कर दी कि जो इंटरेस्ट नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड था वो आपने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। आपने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया, इसको मैंने कमेंट कर दिया, लेकिन आपने कोई नया मेथड यहाँ पे बना लिया, फॉर एग्जांपल बैलेंस नाम से। तो क्या मैं अब इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? देख लेते हैं क्या इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। देखो नहीं बन पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें पांचवा पॉइंट ऐड करना है यहाँ पे। पांचवा पॉइंट ये है कि भैया सुनो ध्यान से, जो जरा ध्यान से सुनना, अगर बैंक नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस बैंक नाम के एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आपने एक चाइल्ड क्लास बनाया एसबीआई, और आपने एक गलती कर दी। गलती ये कि आपने अगर एक भी मेथड, अगर आपने एक भी मेथड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरेस्ट नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये आपने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, आपने कोई नया मेथड बना दिया लेकिन इसको छोड़ दिया आपने, तो आपका एसबीआई भी कंसीडर किया जाएगा एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एसबीआई को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाएगा, और इसी वजह से आप जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे तो इसके मेंबर्स को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये आपका कारण था यहाँ पे। तो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में समझ में आया होगा। जितने भी पॉइंट है मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।